हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपना घर दिखाती हूँ। हमारा रेंट का घर है। वो किचन और ये हमारा बेड। वो बाथरूम तो मैं दिखा नहीं सकती, बस इतना ही छोटा सा है। और ये है हमारा क्या श्रृंगार करने का सामान। और ये इधर ये रहा कपड़े रखने का जगह। बस इतना ही है। और इस रूम का जो किराया है वो है मतलब 3,000 किराया है इसका। गाइस मुझे बहुत हेल्प चाहिए था। मुझे ये भी नहीं पता कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन हाँ मैंने देखा कि बहुत से लोग ग्रो हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया सिन्हा और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और एक्चुअली मेरा शादी गया में हुआ था। तो गया से पहले हम दिल्ली में ही रहते थे। मतलब 10 साल 8 साल 10 साल दिल्ली में ही थे। दिल्ली का पसेड़ा, वहाँ पे हम लोग रहते थे। हम मम्मी पापा मेरे भैया और हम 4 लोग थे एक ही रूम में। मतलब वहाँ किचन भी सेपरेट नहीं था, बस एक रूम था। तो रूम के कॉर्नर में किचन बनाए हुए थे हम लोग। वहाँ पे खाना बनता था और एक बेड लगा हुआ था, उस पर भाई सोते थे। और नीचे में हम मम्मी पापा भैया। और जो लेटरिन बाथरूम हुआ वो मतलब सेपरेट नहीं था, जनरल था। 10-12 रूम पे 2 लेटरिन 1 बाथरूम इस टाइप से था। सुबह सुबह उठकर पानी के लिए, वॉशरूम के लिए लाइन लगाना पड़ता था। यहाँ दिल्ली में जब आप आओगे ना तो बहुत दिक्कत होगा रूम के लिए। रूम का किराया इतना ज़्यादा है ना कि खासकर नोएडा कापासीढ़ा गुड़गांव इस टाइप के अगर एरिया में आप जाओगे, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे किराया है। जब हम लोग गांव पे थे, मेरा मायका जो हुआ वो चतरा ज़िला में है। तो हमारे दादाजी जो है वो ज़मींदार है, अभी भी हैं। मेरी दादी तो ख़त्म हो गई पिछले साल, दादाजी ज़मींदार थे। तो जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी ना, तो उस समय मेरे पापा जी कुछ करते नहीं थे वैसा कुछ काम वाम। तो बहुत घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मतलब घर में इतना खाना पीना था ना कि कभी आप मेरे घर आके देखते तो कहते कि यार इस घर के बच्चे लोग भी इस तरीके से रहते हैं क्या। मतलब कि खाना बनना है, रोटी चावल बन रहा है तो वो भी ढंग से बच्चों को, मतलब बच्चे में तो हम मेरे भैया ही थे, नसीब नहीं होता था। पराठा नहीं बन सकता था, कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ एक्स्ट्रा बच्चों के लिए नहीं बना। जो सब कोई खा रहे हैं वही खाओ। घर में दूध होता था तो वो भी हम लोगों को नहीं मिलता था, रेयरली कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। ये हमारे घर मतलब मायके का ज़मींदारी जो घर होता है उस घर का कहानी था। तो मेरे घर में और भी फैमिली थे, मेरी बुआ मेरे अंकल, तो सारे ने लड़ाई झगड़ा मतलब शुरू कर दिए। सिर्फ इसलिए कि सिर्फ मम्मी को ही काम करना, बाकी किसी को काम नहीं करना। क्योंकि मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा खा रही थी, बाकी कोई नहीं खा रहे थे। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत थी ना, इसलिए वो सबसे ज़्यादा खा रही थी। हम लोग बहुत जगह लड़ाई झगड़ा कर फाइनली मम्मी को वहाँ से हटा दिए वो लोग। तो मेरी मम्मी भी मायके में चली गई, पापा भी मतलब साथ में थे, हम लोग चारों साथ में। और जब हम लोग भी का बर्थ भी हुआ था तो उसमें भी मतलब नानी ही आकर सेवा की थी मम्मी का, हम लोगों का। तो 2 4 5 साल हम लोग आसनसोल में रहे। आसनसोल के बाद फिर मतलब बूढ़े दादाजी जो थे मेरे दादाजी के पापा जी, तो वो मम्मी को बुला लिए। तो मम्मी घर पे आ गई कैसे कैसे। फिर मतलब 5-10 साल जो भी गुजरा, बहुत ही हम लोग का दिक्कत में गुजरा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में गुजरा। पापा को ज़बरदस्ती दिल्ली पर मम्मी भेजी कमाने के लिए, तो पापा आए काम करने लगे। तो वो पैसा वैसा वैसा भेजते नहीं थे। जब आए तो हाथ में 100-50 दे दिए तो दे दिए, नहीं तो नहीं। तो और भी दिक्कत होता था। फिर खाना पढ़ाई लिखाई सब हम लोग का बंद हो चुका था। उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया घर में।
काम को लेकर काम कोई करते ही नहीं थे, तो मम्मी अकेले ही कितना करती। पता नहीं आजकल हर घर का ये नियम हो गया, काम करेगी तो वो ही करेगी, घर की बेटियां नहीं करेंगी। दूसरे अंकल का शादी हुआ उसके बाद तो और भी लड़ाई झगड़ा शुरू। फिर फाइनली मेरी मम्मी पापा भैया सब दिल्ली आ गए। दिल्ली में आने का मेरे पापा का भी मतलब नेचर थोड़ा सा ठीक नहीं है, बहुत गुस्सा करते थे। हालांकि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद टेंशन की वजह से ना इतना गुस्सा करते थे। मेरी ही ले लो, मुझे ही ले लो। तो मेरे आँख में ना प्रॉब्लम था, ये आँख मेरा टेढ़ा था, मेरा रंग थोड़ा सांवला था। पापा इसकी वजह से हमेशा मतलब समझो कि मारते नहीं थे, बाकी सब मतलब गाली गलौज डांटना सब सब कर चुके थे। 2-3 साल मतलब दिल्ली आए हुए 2 साल हुआ होगा, उसमें 10th का एग्ज़ाम देकर आया था, तो 18 साल हुआ नहीं था, तो मुझे कहाँ से जॉब मिलता। पापा रोज़ कि मेरे सर पे सवार हो गई है, आकर ये है वो है फलाना ढिकाना। उसके बाद 18 साल जैसे तैसे हो गया, फिर एक कंपनी में जॉब पकड़ लिए। उसके बाद मतलब जब हम छोटे थे उस समय से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काम का सारा हमारे ऊपर ही था। सब कोई ऑफिस जाते थे तो सबका खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन सब हमें को करना था। खैर हमको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब ऑफिस ज्वाइन किए तो खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन भी सब हमें को करना, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाता, क्योंकि मम्मी भी काम पकड़ ली थी। ये मम्मी को भी पापा काम पकड़वा दी कि एक आदमी से घर चलता ही नहीं, इतना यहाँ पे किराया महंगा है, बहुत महंगा किराया है। मम्मी भी काम पकड़े, पापा तो बैठने नहीं देते, मम्मी को नहीं बैठने देते तो हमें क्या बैठने देते। फिर भी एक कंपनी में डेटा एंट्री का जॉब मिल गया था। जॉब कर मतलब 3-4 साल जॉब का हुआ, वही सारे पैसे पापा रखते थे, मम्मी का भी पैसे सारा पैसा पापा रखते थे। 1-आध साल तो फिर अच्छा से गया, क्योंकि शुरू में पापा मतलब बोलते थे कि तुम जॉब करो, लेकिन जब जॉब के लिए जाते थे तो गुस्सा करते थे। कोई नहीं, बाकी मैं बात आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी।